गुरु नानक। धन गुरु नानक जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी मोदी खाने की। संवत 1547 मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमाशी वीरवार के दिन जयराम जी ने एक सहस्त्र रुपये पेशागी गुरुजी को नवाब से दिला दिए। गुरुजी कुछ काल मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरुजी से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपने खेत बाड़ी के काम पर जाएं। गुरुजी ने कहा, हे बाला, यह कच्ची प्रीत अच्छी नहीं होती। अभी अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। बाले ने कहा, आप तो क्षत्रिय पुत्र होकर काम पर लग गए, हम भी तो काम करना उचित है, इसीलिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तू कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निवार कर। बाले ने कहा, हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूँ, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूँगा। यह कहकर गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आया व्यय नवाब को बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक देव जी का ही कुछ नवाब की ओर कोष होता था। यदि कोई मांगने आए तो गुरुजी उसे खाली नहीं जाने देते थे, अन्न वस्त्रादिक सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 शेर देने की लिखित आज्ञा होती तो गुरुजी उसे 5.25 शेर ही देते थे। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिला वह अवश्य जाते हैं। नानक जी महाराज की ख्याति हो गई, बस फिर तो भिक्षुकों का तंता ही बंद रहने लगा। सुल्तानपुर के कुछ लोगों तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक जी के प्रार्थना सुनी। नानक बहुत दान कर रहा है। यह सुनकर श्री कालू जी सुल्तानपुर में आए। श्री गुरु नानक जी ने पूज्य पिता कालू जी को देखा तो सत्कार करने के लिए चरणों पर प्रणाम किया। कालू ने पुत्र को गले लगाकर माथा चूमा, फिर बाले ने सत्कार किया। अंततोगत बाला और कालू जिस तथा गुरुजी जयराम जी के घर में आए। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानकी तथा जयराम जी को वस्त्र भूषण तथा रुपयों की भेंटा की। फिर कुछ इधर उधर की बातें के पश्चात कालू जी ने श्री नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया है। श्री नानक जी ने कहा, पिताजी, यह आकर बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय कालू जी बाले पर कुपित होकर कुछ अपशब्द भी कहने लगे। गुरुजी ने बाले को संकेत किया, जो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कालू जी ने फिर जयराम जी से कहा कि आपने नानक देव की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया। बीबी नानकी जी को पिताजी की बात कुछ आखिर और कहने लगी, पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि कई नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप यह नहीं कह सकते कि नानक बेकार बैठा रहता है। वह दिन दूर नहीं जब कुछ एकत्र भी करेगा तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं। आप चिंता न करें। जयराम जी ने कहा, हमने एक जगह देखी है। मुल्ला नाम का एक चोनी क्षत्रिय है, पखो रंधावे में निवास करता है। उसकी पुत्री युवा है। वह पखो के रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुण्य का संबंध है।
हमने वहाँ ही नानक की सगाई की आशा कर रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा है वही होगा। जयराम जी ने कहा, हे महीन जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप और माता जी भी यह सुल्तानपुर आ जाओ। तब कालू जी ने कहा, जयराम जी, यह उचित नहीं। उधर पटवारी का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे नहीं रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक की सगाई होने वाली हो तो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना कहीं यह धन को व्यर्थ न गवा दे। नानकी जी ने कहा, पिताजी, आप अपने भाग्य महान जानो। जो भाई नानक का मन यहाँ लगा हुआ है तथा काम कर रहा है। पिताजी, अब मेरा प्यारा भाई अपनी कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षु को दान रुपए में कुछ देते हैं तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। एक बात की आवश्यक चिंता थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का स्वभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संत तथा मांगने वालों का टंटा सा बांधा होता है तथा नानक किसी को भी कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाता। नवाब का स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव आवश्यक कोई अवतार है, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव को कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षित हो तथा नानक के कुछ रुपए अधिक निकलते तो उसी समय वे रुपए अपने आधे में कर लेना। इस काम के परमार्थ के लिए भाई बाले की सहायता चाहिए। फिर बाले को बुलाया गया तथा कहा, गाय है बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसीलिए नानक की देखरेख तेरे ऊपर रखी गई है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक को फजूल खर्चे से सदा सूचित रखे। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा, हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में भी न समझे कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे लिए तो एक फूटी कोड़ी भी जो बना कर लेती है वह बुरी चीज के तुल्य है। हे महित जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। यदि कुछ अधिक कहे तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि तेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्य है, उससे हानि की संभावना निरातत है तथा अपनी अल्पज्ञान का चिन्ह है। इतना कहकर बाला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। फिर अचानक बोला, हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्र हो जाए तो यह सोए गृहस्थी की ओर अग्रसर होगा, जिससे फजूल खर्चे अपने आप रुक जाएंगे। इस कार्य के लिए श्री जयराम जी पर्याप्त है, आप निश्चित रहे। अत्यंत यही निश्चित हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। तृप्ता जी ने अपने पुत्र पुत्री की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने उद्गन मन में कहा कि नानक की चाल ढाल तो पूर्ववती ही है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। इधर दिन जाए राम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम भीषण नानक जी ने जयराम जी से पूछा कि आज चिंतातुर प्रतीत हो रहे हो,
यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बताना अर्धांगीनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। सुनकर जयराम जी बोले, हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की फजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहेब के कोप भजकर बनोगे। अब करूँ तो क्या करूँ? यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूँ तो संसार में मेरी निंदा होगी, और यदि मौन रहूँ तो नवाब का भय हो मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगाती रही है। नानकी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी, हे स्वामी, जैसे आप परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था, तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, यह कथा उपनिषद में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे सौभाग्य है। हे पितादेव, आप श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य न समझे। वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जो संसार की हित कामने से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दास है। जहाँ नानक वहाँ लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं सत्य कहती हूँ कि अब जब वय का निरीक्षित होगा, तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहाँ लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हों, वहाँ हानि की तो संभावना उपस्थित है। अधिक क्या कहूँ, आप श्री नानक देव को परम ज्योति जानकर निश्चित रहे, तथा लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूर जोत के दर्शन से अपने नेत्र पवित्र करूँगी। यह कहकर तुलसा गोली को बुलाकर कहा, हे तुलसा, तुम मोदी खाने से नानक देव को बुला लाओ। तुलसा से बहन जी का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक देव जी बाले को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूँ। तुम भीतर से पत्थरों का बर्तन ले आओ। बाला पातशाह का मटका उठा लिया। श्री गुरुजी ने उसमें 2.5 सेर पताशो जो उसमें थे वे अपने दामन में उल्टा लिए तथा नानकी जी की ओर प्रार्थना किया। नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक जी आ रहे हैं, तब स्वागत के लिए हाथ बांध खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बैठाया गया तथा संग आए बाले जी को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शन को मेरे मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उससे ही सूचना चाहता हूँ। नानकी जी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय विदित पूछता चाहते हो, तो कृपा जब दिल चाहे निरीक्षित कर सकते हो। मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फाल्गुन शुक्ल पष्टमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया, तब हमारे 137 रुपये नवाब की ओर अधिक निकले थे तथा कहा है जयराम जी, अब तो आपको कोई उपलब्ध नहीं, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभालने दिया जाए तो अच्छा है, तथा आज से
हम आपसे जुदा होते हैं। यह सुनकर जयराम भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लग गई। कहने लगी, भाई जी पहले मुझे समाप्त करो, पीछे पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की वह ठीक है। कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारा जिम्मेवारी पर धब्बा आएगा। यह उचित नहीं है। जयराम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था। मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है। मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पछतावा किया। यह सभी कार्य बालाजी देख रहे थे और कहने लगे, सद्गुरु आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो तथा आप पर कोई भी बात अपशक्त नहीं, अप्रकट नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहनोई तथा बहन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने फरमाया, हे प्यारे बाले, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थागित करता हूँ। नानकी और जयराम भाई बाले से कृतज्ञ हुए। इसके पश्चात 135 रुपए जो गुरुजी के नवाब की ओर बाकी थे वे प्राप्त हुए तथा 1700 रुपए और भी पेशगी मिली। इस पर नगर निवासी श्री गुरुजी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी देव जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरुजी सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सबने कहा, हे नानक, सुनने में आया था कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं। तब हम उदास हो गए थे। आज फिर आपको मोदी खाने पर देखकर प्रसन्नता हो रही है। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी की वही प्रकृति रही, उसी भांति जो आया सबकी मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुख पर दया दृष्टि करते थे। बोलो गुरुदेव की जय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह जैसा कोई नहीं। उनके दरबार में जो भी आए सबको कुछ ना कुछ मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। बस हमें उस तरीके से उस दरबार में जाना है गुरु नानक पातशाह के। आज भी गुरु नानक पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। बस हमें देरी है तो मांगने की, देरी है सच्चे मन से जाने की। आप जो मांग रहे हो क्यों नहीं पूरा करेंगे। हर एक चीज़ वो पूरा करते हैं। जैसे किसी ने मांगा 1 किलो दो तो उसे 2 किलो देते हैं, तो क्या हम एक चीज़ मांगे तो हमें 2 चीज़ नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। और अगर आप नाम जप के मांगो, नाम का दान दो, नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, नाम की अरदास करो गुरु जी के आगे, क्या गुरु जी वो नहीं मानेंगे? क्या उसको दूसरा तीसरा गुना करके आपको नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। मेरे गुरु नानक का दरबार। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।